तैयार हैं बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के कंपोजिट कल्चर को बचाने के लिए, इस देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने के लिए आज इस तरीके के आंदोलनों की ज़रूरत है। और सिर्फ आज हज़ारों की तादाद में लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको रोड पर आना पड़ेगा और ये मांग करनी पड़ेगी कि ईडी का, सीबीआई का और आईडी डिपार्टमेंट का दुरुपयोग डिटेन किया गया है। हम क्या ऐसा मांग रहे थे जो हमें उठा के जेलों में ठूंस दिया गया है, जबकि आज बाबा साहब का हमारा उत्सव का दिन है, जन्म जयंती। तरीके से एसएचओ साहब ने रास्ता सर के कान में एक बात बोली थी, वो बात बिल्कुल बताएं, आप बताएं। बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, लेकिन ये इनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल साफ नजर आई। एसएचओ साहब ने कान में बोला था प्रास्ता सर के अमित शाह जी के द्वारा जो है धमकी दिलाई गई कि अमित शाह जी का ऑर्डर है यहाँ से चले जाए, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। ये तो पहले भी उनके फेसबुक लाइव पे भी और भी मीडिया में आप देख सकते हो ये बातें हुई है वहाँ पर। तो हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जजों को धमकाना बंद करो, वकीलों की हत्या बंद करो, छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के साथ में जो गलत हुआ उनके लिए जो न्याय लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने की जो कोशिश करते हैं उनको जेल में डालना पड़ेगा। इसी थाने के अंदर सोनू बहन की लाइफ से मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। इसी थाने के अंदर नमाज अदा की आपस में है भाई भाई, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए, ये भारत के संविधान को बचाने के लिए, ये भारत के संविधान को बचाने के लिए आज कितने ही लोगों ने अपनी जो है गिरफ्तारियां दी हैं, जबकि ये उत्साह का दिन 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहेब का जन्म जयंती है, उस दिन हमने संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया। और किस तरीके से ये तानाशाह सरकार डरती है, आज हमें 5 घंटे से अधिक जो है थाने में डिटेन करके रखा जा रहा है। भूखे प्यासे इस देश का जो है न्याय व्यवस्था को संभालने वाले अधिवक्ताओं को जब देश के जेलों में घुसा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये तानाशाह सरकार यहाँ के इस देश के आम नागरिक के साथ क्या करती है। जय भीम, जय संविधान, क्रांतिकारी सभी को बाबा साहब के आज जो जन्म जयंती है, सबसे पहले उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं सोनू, दिल्ली कैंट से। आज मेरा फर्स्ट टाइम जो है मैं लाइव आई हूँ, और लाइव आना फिजूल नहीं था। लाइव आने के पीछे एक मकसद है। मैं चाहती हूँ जो भी भाई अगर देख रहे हों वो प्लीज़ इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज पैदल मार्च था पटियाला हाउस कोर्ट से, हमारी जुडिशरी जो कि अब दबाव में है गवर्नमेंट के, उसके लिए हम जो सड़कों पे अब आना चाहते हैं, आए हैं। और इसके लिए जो हम पैदल मार्च निकाल रहे थे, आज हमें उसे निकालने से रोका गया। जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी, बहनें, भाई और जितने भी अधिवक्ता, खास करके मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारे जुडिशरी के बहुत सारे हमारे अधिवक्ता महमूद प्राचा जी के साथ में इस पैदल मार्च में हम निकले थे, जहाँ हमें डिटेन कर लिया गया है। और ये देखिए मंदिर मार्ग थाना में मैं आपको भी दिखाती हूँ, हमें डिटेन करके रखा गया है और हमारे सभी लोगों की अरेस्टिंग दी गई है। और इतने ही लोग हमारे बाहर हैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं हैं। मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ, सभी धर्मों के और जाति के लोग कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए बाबा साहब की जन्म जयंती के दिन और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए मेनली मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जजेस के ऊपर जो एक दबाव है, एक कानूनी जो प्रेशर है, और हमारे वकीलों के साथ जो आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो गोली मार के उनकी हत्या कर दी जा रही है,
इसके लिए हम यहाँ पे आज आए थे और अपनी आवाज़ रखना चाहते थे एक संविधान के दायरे में रहते हुए, लेकिन हमें ऐसा करने से रोका गया। यहाँ तक कि गोली तक मारने की हमें धमकियाँ दी गई। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी महिलाएं और कितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन सब ने अपनी अरेस्टिंग दी है। और ये देखिए, किसी एक कम्युनिटी और एक किसी धर्म के लोग नहीं हैं, तो सभी जाति और धर्म के विशेष लोग जो है हमारे साथ हैं। सर, आप क्यों आए हुए हैं? क्योंकि मैंने लाइव चलाया हुआ है, तो थोड़ा सा पता चले लोगों को। मैं मैडम हाथरस से आया हुआ हूँ और महमूद रजा साहब मेरा केस डील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और मेरे ऊपर बहुत बड़ा एट्रोसिटी हुआ था हाथरस में, और मैं हाथरस से आया हुआ हूँ और रजा साहब के साथ मैं हर तरह से तन मन धन से सकती हूँ। जी सर, अधिवक्ताओं की क्या समस्याओं को लेकर हमने आज ये पैदल मार्च निकाला था सर, थोड़ा सा अगर बताना चाहेंगे तो। ये हमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हमने मार्च किया था, और साथ ही हमने जुडिशरी पर जो ये गुंडे बदमाश सरकार जो ये हेड कर रही है उनको, और जुडिशरी को काम करने नहीं दे रही है, उस जुडिशरी के सपोर्ट में हमने ये मार्च में निकाला। थैंक यू सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट। क्योंकि जुडिशरी हमारा सबसे बड़ा मतलब न्यायालय जो है सबसे बड़ा स्तंभ है, हमारा राजनीति से बड़ा स्तंभ है। आज ये गुंडे पत्रकार को आवाज उठाने पर बंद कर देते। ये आज गुंडे सरकार के, ये गुंडे सरकारी गुंडे ये जुडिशरी के लोगों को धमकी देते हैं, उन पे ईडी की धमकी देते हैं। ये सरकारी गुंडे जो आज किसी एमपी को बोलने पर उसकी जो है सदस्यता छीन लेते हैं और उसके ऊपर जेल उसको भेज दिया जाता है। क्या लगता है सर, आज आपको यहाँ पे डिटेन जो किया गया है, तो अरेस्टिंग देंगे आप लोग सब? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। क्या आप लोग सब अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हैं सर? बाबा साहब बिल्कुल तैयार हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के कंपोजिट कल्चर को बचाने के लिए, इस देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने के लिए आज इस तरीके के आंदोलनों की जरूरत है। और सिर्फ आज हजारों की तादाद में लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको रोड पर आना पड़ेगा और ये मांग करनी पड़ेगी कि ईडी का, सीबीआई का और आईडी डिपार्टमेंट का दुरुपयोग बंद करें, क्योंकि जब तक ये दुरुपयोग बंद नहीं होगा, ना तो जजों को है ना को भी डरना पड़ेगा और उसके साथ में मीडिया को भी एक है ना भय रहेगा। क्यों होता क्या है कि सिर्फ है ना जो जजेस हैं या जो भी सही काम करना चाहता है इस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, उनके खिलाफ ही सिर्फ ईडी और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वगैरह काम करते हैं, उन्हीं पे छापे डलते हैं। आज मैं है ना यहाँ पे चैलेंज करता हूँ जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं कि अगर आप में दम है, अगर आप कहते हैं वाकई आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, आपकी एक वर्डिंग है कि है ना भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह चाट रहा है, आप ईमानदार हैं, आपकी कोशिशें ईमानदाराना हैं, तो अपने जो आपके बीजेपी के जितने भी नेता हैं एक बड़ी है ना हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं जिसमें सारे विपक्षी दलों के नेता बड़े बड़े हों मॉनिटर करने के लिए। उनकी है ना अध्यक्षता में, उनकी मॉनिटरिंग में बीजेपी के सारे मंत्रियों की जांच कराई जाए ईडी के जरिए, तब सामने आएगा कि कौन कितने पानी में है, तभी पता चलेगा कि है ना कौन भ्रष्ट है और कौन सही है। जी धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम जो है लाइव इसलिए आई हूँ कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि जो लोग राजनीति करते हैं जातिवाद पे, जो लोग राजनीति करते हैं धर्म पे, तो देख लीजिए किस तरह से हर धर्म और जाति के लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए डिटेन हम जो किया गया है लोगों को। और सभी लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोगों को डिटेन किया गया है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक सुंदर तस्वीर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए संविधान को बचाने के लिए इफ्तार के टाइम कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी अरेस्टिंग दी है और यहाँ आज मंदिर मार्ग थाना में ही वो लोग अपना जो रोज़ा की नमाज है वो अदा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सुंदर तस्वीर भारत की और कुछ हो नहीं सकती। ये देखने की बात है कि जो लोग
राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, कि देख लीजिए आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के सभी लोग, महिलाएं और अधिवक्ता सब एक साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वो अपने हक अधिकार की लड़ाई जमीनी स्तर पे लड़ना शुरू उन्होंने कर दिया है। आप क्यों आए हैं इस भाई साहब? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बाबा साहेब की कहते हैं कि बाबा साहेब की आत्मा संविधान में बसती है, और आज 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहेब का जन्म जयंती है, उस दिन हमने संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया और किस तरीके से ये तानाशाह सरकार डरती है। आज हमें 5 घंटे से अधिक जो है थाने में डिटेन करके रखा जा रहा है। भूखे प्यासे इस देश का जो है न्याय व्यवस्था को संभालने वाले अधिवक्ताओं को जब देश के जेलों में ढूंसा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये तानाशाह सरकार यहाँ के इस देश के आम नागरिक के साथ क्या करती है। शुक्रिया भाई साहब, जय भीम। आज हम सबको एक होने की जरूरत है और अक्रॉस द लाइन जा करके हमें ये नहीं देखना है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन दलित है। जी बिल्कुल, ये सर्व समाज की लड़ाई है। बाबा साहेब ये भारत की लड़ाई है। भारत बनाने के लिए इस देश का युवा, नौजवान, किसान, अधिवक्ता जो है तत्पर है, रहेगा। जय भीम, जय संविधान। शुक्रिया भाई साहब, बाबा साहब अमर रहे। और जितने भी मेरे भाई आज लाइव से जुड़े हैं, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर मार्ग थाना से हम लोग हैं यहाँ पे, और सभी लोगों को कम से कम 5 घंटे हो गए अरेस्ट किया गया है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अधिवक्ता हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें और दिखाएं कि जब ये सरकार अम्बेडकरवादियों से डरती है तो ये पुलिस को आगे करती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे लोग संविधान के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पे भी आने के लिए तैयार हैं। और इस पैदल मार्च को हमने रखा था पटियाला हाउस कोर्ट से अधिवक्ताओं के हक अधिकार के लिए। हमारे साथ सर हैं महमूद प्राचा सर, जिनके साथ हमने ये जो पैदल मार्च है वो स्टार्ट करी। तो मैं चाहूँगी इस लाइव से ज़्यादा लोग जुड़े और सर बताएं कि हमें किस लिए डिटेन किया गया है, हम क्या ऐसा मांग रहे थे जो हमें उठा के जेलों में ठूंस दिया गया है, जबकि आज बाबा साहब का हमारा उत्सव का दिन है, जन्म जयंती है। जी सर। हमारा ये अपराध है कि हमने ये कहा कि भारत का संविधान हमें बचाना है, जो आज कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये अपराध है कि हमने ये कहा कि न्यायपालिका के ऊपर हम दबाव नहीं सहन करेंगे। जजिस को अगर कोई सरकारी अधिकारी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए डराएंगे तो हम जजिस को डराने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से जजिस के साथ करें, जुडिशरी के साथ करें, देश की जनता जुडिशरी के साथ खड़ी है। जो 2018 में जजेस ने 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आके जनता से एक तरह से अपील की थी, उस अपील का आज हम जवाब दे रहे हैं और हम न्यायपालिका को किसी भी दबाव में नहीं आने देंगे। पूरी देश की जनता सड़क पर उतरेगी, क्या लगता है सर, न्यायपालिका को बचाएगी और न्यायपालिका को जो मदद करने वाले वकील हैं उनकी रक्षा के लिए भी एडवोकेट्स एक्ट पूरे देश में आना चाहिए। यही हमारा कसूर है, लेकिन इस कसूर को हम बार बार करते रहेंगे। हम देश का संविधान बचाएंगे, देश को मजबूत करेंगे, वकील एकता को मजबूत करेंगे, जुडिशरी को मजबूत करेंगे। क्या लगता है सर, डिटेन किया गया है तो अरेस्टिंग देंगे और गोली मारने की धमकियां भी दी जा रही थी यहाँ पे, ऐसा तो मार ने सुनाई दिया था। अमित शाह जी अगर मारना ही चाहते हैं तो मार देना जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे हमें देश की एकता और अखंडता के लिए हमसे पहले भगत सिंह जी ने, अशफाक उल्लाह खान ने, सैकड़ों बलिदानियों ने बलिदान दिए। आज हम भी दे देंगे, कोई फर्क नहीं। आने वाले नस्लें जो हैं हमें याद रखेंगे कि हमने बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म तिथि पे ही अपनी शहादत बलिदान दिया। थैंक यू सर, जय भीम। आप संघर्ष करें, प्राचा जी संघर्ष करें सर, हम और पूरा देश आपके साथ है। जय भीम। विकास कांगड़ा भाई हैं, इन्हें भी डिटेन किया गया है। और क्या लगता है भाई, अंदर जाने के लिए तैयार हो? अंदर जाने के लिए हम लोगों को तो आदत पड़ रखी है, हम तो बहुत पहले भी कई बार ऐसे अंदर आए हैं और ये तो होता रहता है। जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान को लेकर हम चलते हैं और हम अम्बेडकरवादी है।
संघर्ष होके आती है। और हमारी बहन और ये जो पीछे है ये उस 9 साल की गुड़िया की मदर है, जिनके लिए संघर्ष आप सभी लोगों ने मिलकर किया था दिल्ली कैंट नागल के अंदर। और आज जो ये मार्च निकाला गया है पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के लिए जो मार्च निकालना था, वो इसलिए निकालना था ताकि अगर आज के टाइम में कुछ भी या पहले भी कुछ भी अगर हमारे साथ में अत्याचार या कुछ भी होता था तो हम सिर्फ और सिर्फ अदालत का ही दरवाजा खटखटाते थे। 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं भाई, आज हमें डिटेन करे हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। 5 घंटे के नहीं है, हमें तो 5 महीने भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार है हम तो, क्योंकि जिस तरीके से एसएचओ साहब ने प्राचा सर के कान में एक बात बोली थी, वो बात बिल्कुल बताएं, आप बताएं, बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। लेकिन ये इनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल साफ नजर आई। एसएचओ साहब ने कान में बोला था प्राचा सर के कि अमित शाह जी के द्वारा जो है धमकी दिलाई गई कि अमित शाह जी का ऑर्डर है यहाँ से चले जाए, नहीं तो गोली वोली मार दी जाएगी। ये तो पहले भी उनके फेसबुक लाइव पे भी और भी मीडिया में आप देख सकते हो ये बातें हुई है वहाँ पर। तो हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जजों को धमकाना बंद करो, वकीलों की हत्या बंद करो, छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के साथ में जो गलत हुआ उनके लिए जो न्याय लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने की जो कोशिश करते हैं, उनको जेल में डालना बंद करो। हम आज के युग के और ये जो अब जो कमान जो संभाली है वो युवाओं ने संभाली है, और युवा का उल्टा होता है वायु। आंधी तूफान वायु से ही होती है, ये रुकने वाली नहीं है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया विकास कांगड़ा भाई, हमारे क्रांतिकारी भाई हैं और हमेशा सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात जो है बड़ी प्रमुखता से रखते हैं। और ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि अब इतना टाइम हो गया है, रोज़ा इफ्तार का टाइम भी हो गया है, तो क्या करें कि यहीं पे जो है इफ्तार किया जाएगा। और जितने अभी यहाँ पर इसी थाने के अंदर सोनू बहन की लाइफ से मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। इसी थाने के अंदर नमाज अदा की गई और ये खूबसूरती हमारे देश की, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो है ये इफ्तियार का जो है स्टार्ट हो चुका है। यहीं पर खाना पीना होगा। हमारी डॉक्टर रितु मैम पूरा जो है सहयोग कर रही है साथ में जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तारी में सेवा। ये देखिए, ये है भारत की खूबसूरती जिसको लोग ग्रहण लगाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। ये है भारत की अखंडता, आपस में है भाई भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए, ये भारत के संविधान को बचाने के लिए, ये भारत के संविधान को बचाने के लिए आज कितने ही लोगों ने अपनी जो है गिरफ्तारियां दी हैं, जबकि ये उत्साह का दिन था, हमारे लिए त्योहार का दिन था कि बाबा साहब की जन्म जयंती है। लेकिन संविधान है तो हम रहेंगे, संविधान है तो हमारे हक अधिकार रहेंगे। इसलिए हम सब आज लगभग 5 घंटे से यहाँ पर मंदिर मार्ग थाना में है, और आगे मैं और बताऊंगी आप सब लोगों को कि क्या भी ये लोग करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान। मैसेज करना उधर